भविष्य में दुनिया का सबसे पावरफुल देश वो होगा जिसके पास सबसे ज्यादा ऊर्जा के स्रोत होंगे, यानी एनर्जी रिसोर्स। मतलब जो देश अपनी एनर्जी की जरूरतों के साथ साथ दूसरे देशों की एनर्जी से जुड़ी जरूरतों को पूरा करेंगे, वो देश सबसे ज्यादा ताकतवर होंगे। सरकार ने कुल 19,744 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जिसमें से स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस के लिए 17,490 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पायलट प्रोजेक्ट के लिए 1,446 करोड़ रुपए और R&D कंपोनेंट के लिए 800 करोड़ का निवेश भी मिल सकता है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इंडिया विल बी द ग्लोबल हब ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, और हम ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कुल स्कीम जो 2029-30 तक है, तो इसको पहला तो इलेक्ट्रोलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग पर इंसेंटिव दिए जाएंगे, दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर इंसेंटिव दिया जाएगा, और इन दोनों के लिए जो इंसेंटिव्स कुल मिलाकर 17,490 करोड़ रुपए इसके ऊपर व्यय किया जाएगा। सरकार का मिशन है कि देश को दुनिया के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का हब बना दिया जाए, जिसमें भारत उत्पादन, उपयोग और निर्यात में दुनिया में सबसे अव्वल बन सके। इस मिशन के तहत 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगर भारत इस मिशन में कामयाब होता है तो कई फायदे होंगे, जैसे भारत एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था के कई सेक्टर्स में डिकार्बनाइजेशन में मदद मिलेगी। इसके अलावा देश में 6 लाख से ज्यादा रोजगार पैदा होंगे। साथ ही जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल के आयात में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की कटौती हो जाएगी। ये लक्ष्य तो केवल 2030 तक के लिए है। अगर भारत सही से इस क्षेत्र में कामयाब होता है तो ये सदी और अगली सदी भारत की होगी, क्योंकि इस क्षेत्र में केवल सरकार ही सक्रिय नहीं है, बल्कि देश के कई दिग्गज कारोबारी भी भविष्य की इस दौलत यानी एनर्जी रिसोर्स की जरूरतों को समझ रहे हैं, इसलिए इसमें मोटा निवेश कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में भी रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलती जो पर्यावरण के लिए खतरनाक हो। अब सवाल आता है कि क्यों देश की सरकार, देश के दिग्गज कारोबारी इस क्षेत्र में इतना मोटा निवेश कर रहे हैं। इसका जवाब यह है कि 2050 तक भारत में हाइड्रोजन की मांग और खपत 5 गुना तक बढ़ जाएगी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए तब हर साल देश को 2.8 करोड़ टन हाइड्रोजन की जरूरत होगी। लेकिन इस बड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए जरूरत होगी उत्पादन को बढ़ाने की, जिसके लिए भारत में इलेक्ट्रोलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ोतरी करनी होगी। इसी कारण से देश की सरकार, देश के कारोबारी खुद को तैयार कर रहे हैं इस बड़े निवेश के लिए। इस समय ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश वैसे तो चीन है, जो सालाना 2.4 करोड़ टन से अधिक ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करता है। लेकिन भारत आने वाले वक्त में चीन को पछाड़ देने के पूरी तरह से मूड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।